हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस साइड कैलाश फ्रॉम चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की डेट है 19 मार्च और समय होने जा रहा है सुबह के लगभग 8:45 बजने जा रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं आज का मॉर्निंग एनालिसिस गोल्ड सोने के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे आज किस तरीके से मार्केट सोने की काम कर सकती है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं गोल्ड का मार्केट अभी ऑल टाइम हाई की टेरिटरी में काम कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गोल्ड का एक्चुअल रिवर्सल पॉइंट कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारा 2025 जनवरी महीने का वीडियो देखा होगा, जब गोल्ड लगभग 2600-2700 डॉलर के आसपास काम कर रहा था, वहां पर हमने बहुत क्लियरली आपको बताया था कि 2025 में गोल्ड का बाजार 3000 के ऊपर के भाव दिखा सकता है। एग्जैक्टली गोल्ड की बाजार ने 3000 के ऊपर के भाव अभी दिखाए हैं। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि कहां से प्रोबेबल रिवर्सल पॉइंट्स गोल्ड की बाजार में आ सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको हमारे वीकली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि ये जो स्विंग है ये कहां पर रुक सकता है और कहां कहां पर अभी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं स्विंग के रूप में, और इंट्राडे में कहां कहां पर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, उसको हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। तो जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पे आए हुए हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है, जितनी भी ग्लोबल कमोडिटीज बाजार में ट्रेड होती हैं सारी की सारी कमोडिटीज का एनालिसिस हम आपके लिए टाइम टू टाइम अपने चैनल पर लेके आते हैं, जो कि आपको बाजार को सीखने समझने में मदद कर सकता है। और हमारी सारी की सारी एनालिसिस चार्ट के बेसिस से होती है। अगर आप चार्ट एनालिसिस में रुचि रखते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि ये वही चैनल है जिसे आप ढूंढ रहे हैं पूरे यूट्यूब पे अपनी चार्ट एनालिसिस की जर्नी को सीखने के लिए। तो आप पहुंच गए फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे। अगर आप हमारी सारी वीडियोस को देखते हैं, चीजों को समझते हैं, लॉजिक को समझते हैं, तो मेरा सा विश्वास है कि आप भी इस तरीके की एनालिसिस आने वाले समय में स्वयं से कर पाएंगे। तो हम सीधे चल रहे हैं आज की एनालिसिस की तरफ। क्या हो रहा है गोल्ड की बाजार में देखने की कोशिश करेंगे। तो ये 4 घंटे का चार्ट है। क्या यहाँ पर स्टडी हमने डाला हुआ है, इसको थोड़ा सा समझेंगे आप। ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ पर डिटेल आपको करता हूँ। गोल्ड की बाजार का भी जो मूवमेंट आया हुआ है ये 4 घंटे का चार्ट है। ठीक है, अभी मैं बड़े टाइम फ्रेम का जो मैंने आपसे बात किया है मैं वीकली वीकेंड पे आपको स्टडी दूंगा कि कहां पर गोल्ड का प्रोबेबल टॉप हो सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको सैटरडे संडे तक का इंतजार करना है और तब हम आपको बताएंगे कहां पर प्रोबेबल टॉपिंग एरिया हो सकती है गोल्ड की, और कहां से गोल्ड का बाजार रिवर्सल करेगा या और कंटिन्यू करेगा, क्या चीजें हो सकती हैं। क्योंकि इतना फास्ट पहले क्वार्टर में ही इसने गोल्ड ने अपने टारगेट दे दिए 2025 के, तो क्या गोल्ड अभी और ऊपर जाने वाला है या गोल्ड रिवर्स करने वाला है, इसको हम समझेंगे वीकेंड पे। फिलहाल जो आज का सेशन है उसमें हम आज के दिन में या एक दो दिन में किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा है लगभग 2500 के आसपास की डेटा है 4 घंटे के चार्ट पे, या 2500 लेकर 2550 का ये मेजर एरिया है। यहां से बाजार ने ऊपर की तरफ की रैली शुरू किया। ठीक है, यहां से फर्स्ट टाइम बाजार गया ऊपर, लगभग 2700 के आसपास की एरिया बनाई और यहां से नीचे 2600-2700 में यहां पर घूमता रहा बाजार, और फाइनली इसने बाजार ने इस एरिया को यहां पर ब्रेकआउट किया। और ये एरिया के ब्रेकआउट होने के बाद में बाजार ने सीधे पीछे मुड़ के नहीं देखा और सीधे जो इसका अगला जो एरिया बना बाजार का वो बना, सीधे आप देख सकते हो यहाँ पर चार्ट में ये बना लगभग 2960 का, और 2960 से बाजार ने यहाँ पर एक पुल बैक लिया 2850 के आसपास, और फाइनली भी इस एरिया को भी इसने ब्रेकआउट यहाँ पर किया हुआ है। ये अभी तक का पिक्चर हमारे सामने बहुत क्लियर के साथ हम देख पा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास दो रेंजेस हैं। अभी यही एरिया हमारे लिए अगर बाजार अगर नीचे आता है किसी भी रीजन से तो ये सपोर्ट का काम करने वाला। अगर बाजार नीचे आता है तो पहला सपोर्ट एरिया 2960, दूसरा सपोर्ट एरिया 2840, तीसरा सपोर्ट एरिया 2720, और जो फाइनल सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे। लेकिन क्या इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है बाजार में या नहीं, ये तो देखो हमारा वीकेंड का एनालिसिस ही आपको बताएगा कि वहां पर क्या हो सकता है, क्या इस तरीके से फॉल आ सकता है गोल्ड की मार्केट में। ये चर्चा का विषय है। अगर आप देखो, मैं आपको वीडियोस देने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप वीडियोस की रीच को नहीं बढ़ाते। आप देखते हो या सही हो रहा गलत हो रहा, आप हमारी मेहनत को नहीं देखते, हमारी लॉजिक को नहीं देखते, क्या मैं चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस बाजार में सही होना गलत होना, कोई भी सही हो सकता है कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन आपको मैं क्या लॉजिक दे रहा हूं क्या वो आप समझ पा रहे हो, उससे आपकी लर्निंग होगा। क्योंकि हमारा जो मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर, अगर हमारे चैनल पे आए हो कि आपको मैं यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप मेरी बातों को समझते हो, आप प्रैक्टिस करो उनको, क्या बाजार उस तरीके से काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो ज्यादा ज्ञान हो जाएगा, फिर आप लोग बोलेंगे बहुत दिन से ज्ञान नहीं दे रहे थे फिर से ज्ञान देने लग गए हैं। तो थोड़ा सा समझिए, ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा कि इसमें तो आपको केवल यही समझ में आया होगा फिलहाल
कि हमारा जो नियरेस्ट सपोर्ट है 2960 के आसपास है बड़े फ्रेम पे। ठीक है, अब कुछ स्टडी मैंने आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ करके रखी हुई है, उसको हम समझते हैं। ये जो लेग था, ये जो लेग था, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो 2960 का हाई बना के जो 100 पॉइंट की जो मूवमेंट गोल्ड की बाजार ने दिया, इसका अगर हम एक्सटेंशन निकालते हैं तो इसका तो 161% का लेवल आ रहा है, 3032 का लेवल आ रहा है। ठीक है, तो ये की लेवल है, और इसके ऊपर एक लेवल मैंने और निकाला है 3050 का। तो ये यहां पर लिखा भी है 3030 से लेकर 3050 का एरिया की एरिया है गोल्ड के लिए। अगर ये होल्ड होता है तो यहां से एक मूवमेंट हमको गोल्ड के बाजार में नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकती है। ये बड़े फ्रेम का हमारा व्यू है गोल्ड की मार्केट में क्या चीजें हो सकती हैं, और स्विंग के लिहाज से। ठीक है, ये स्विंग के लिहाज से है, और ये अगर होल्ड कर देता तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं करता है तो फिर कुछ गोल्ड और करना चाह रहा है। इसके ऊपर के लेवल आपको देखने को मिल रहे होंगे 3080 और 3156, ये भी ऊपर के लेवल्स हैं। इसके ऊपर निकलता है तो फिर ये ऊपर दोबारा से शॉर्ट कवरिंग हमको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन फिलहाल अभी चार्ट रेजिस्टेंस पे है, और यहां से इस तरीके की मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल सकती है। ये केवल हमारा एक व्यू है। अब हम बात कर रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेटअप के लिए, क्या आज का ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये गोल्ड का चार्ट आपके सामने है, 30 मिनट का चार्ट हमने आपके सामने यहाँ पर लगाया हुआ है। डेली हम आपके लिए कुछ ना कुछ सेटअप यहाँ पर लेके आ रहे हैं हमारे मॉर्निंग सेशन के माध्यम से। अगर आप चीजों को सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो उससे बढ़िया मेरे लिए कुछ नहीं है। ठीक है, आप ये देखिए गोल्ड की मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाई थी, ये रेंज थी 2980 से लेकर 3000, $20 की रेंज थी। मार्केट ने इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अभी छोटा सा एक रेंज यहाँ पर बना रहा है, $10-15 की है। और यहाँ पर ये जो लाल कलर का ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ कर दिया है कल के सेशन में। ठीक है, अभी बाजार अगर इसको रिटेस्ट करता है और इसका डबल टॉप, ये ट्रिपल टॉप वाला एरिया भी है, तो यहाँ पर एक हाई प्रोबेबल रिजेक्शन बाजार को देखने के लिए मिल सकता है, और बाजार यहाँ से इस तरीके की मूवमेंट नीचे की तरफ कर सकती है, जो कि लगभग 3027 इन एरियाज के आसपास कम से कम गोल्ड को लेके आएगा। और इसके नीचे आता है तब तो फिर ये सीधे ये एरिया हमारा है ही चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो मेरा सब विश्वास है ये लॉजिक एनालिसिस, ये चार्ट, ये सब चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगर मेरा प्रयास आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नए हैं चैनल पे, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने अनुभवों को जरूर कमेंट के माध्यम से शेयर करके जाएंगे, अपने मित्रों तक पहुंचवाइए कि अगर आप इस तरीके के एनालिसिस सीखते हो तो क्या आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते हो मेरे से इस तरीके की एनालिसिस, तो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स रहेगा, वहां से आप कनेक्ट हो सकते हो सीखने के लिए। तो आज के सेशन को हम यहीं पर क्लोज करने जा रहे हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ गुड डे।